नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। परसों तरसों आए भूकंप की आवाज अभी तक दिल्ली वाले भूले नहीं हैं, लेकिन एक और घटना हुई सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी भूकंप से कम नहीं थी। एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर ने माता पिता के ऊपर ऐसी टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए कहा कि आपका दिमाग गंदा है, आपकी सोच गंदी है। आप समझ ही गए होंगे हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स और प्रभाव की बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लीड इंडिया के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह सर। नमस्कार नमस्कार सर। मैडम, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। सर, इस घटना से मैं बेहद आहत हूँ क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे, मासूम चेहरा, और बहुत अच्छी तरीके से ये पॉडकास्ट करने वाले थे और इनको बाकायदा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया था। और ये एक कॉमेडी की लाइन में इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, तो ये क्या इम्पैक्ट डालता है, सोशल जो मीडिया है वो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है? देखिए, जोक्स क्रैक करना आजकल एक फैशन है। जोक्स क्रैक करना चाहिए, इंसान को ह्यूमरस होना चाहिए। लेकिन जोक्स क्रैक कैसे होते हैं? आजकल जो जोक्स क्रैक हो रहे हैं ज्यादा दो तरीके से हो रही है। एक तो रोस्ट करना, किसी को भी रोस्ट कर रहे हैं, यानी किसी का मजाक उड़ाना जो है आज के समय में सबसे बड़ा जोक बना हुआ है सोशल मीडिया में। और दूसरा बड़ा जोक ये है कि अश्लीलता फैलाना। कितना अश्लील बोल सकते हो, गाली दे सकते हो, अपशब्दों में बात कर सकते हो, इसको बोलते हैं कि भाई ये भी एक तरीके का एंटरटेनमेंट है। जोक्स क्रैक किया जा रहा है। तो ये जो आप इलाहाबादिया की बात कर रहे हैं, रणवीर इलाहाबादी, हाँ, तो ये चूंकि बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, अब इन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट जो जिसके सारे वीडियोस अब डिलीट हो गए हैं, उस प्रोग्राम में मैंने तो जब ये न्यूज आया उसके बाद से जाकर के चैनल को एक्सप्लोर किया था, तो मैंने देखा कि बड़े बड़े लोग इतनी गंदी भाषा में मतलब बात कर रहे हैं वहां पे। वो उसका पर्पस ही यही है कि वो एक तरीके से जो है ना, पॉर्न को अलग अलग तरीके से परोसा जा रहा है। एक पॉर्न ये है जो आप वीडियोस में देखते हो, एक पॉर्न वो है जो आप सुनते हो, और ये एक सेमी पॉर्न है जिसमें आप अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, गर्ल्स बॉयज बैठे हुए हैं, सेलिब्रिटी टाइप की बात कर रहे हैं और वही कंटेंट परोस रहे हैं, एक टाइप हाफ पॉर्न। तो पॉर्न को स्मार्टली परोसने का एक तरीका है, और पॉर्न में इस तरह की चीजों को फिल्माया जाता है जो इलाहाबादिया ने कहा। अब ये सेमी पॉर्न है मेरे हिसाब से। अब सेमी पॉर्न में भी अलग अलग चित्रण किया जाता है ना, अलग अलग फैंटेसीज को दिखाया जाता है, और उसी में से एक फैंटेसी जो इनका रहा होगा वो इन्होंने डिस्कस शो में आकर के डिस्कस किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया का या भारत की मैं बात करूं अगर, तो कोई भी माँ बाप अगर उनके कमेंट को सुनेगा तो शर्मिंदा हो जाएगा। कैसा भी, कितना भी मॉडर्न हो, वो भी पॉर्न देखता हो तो भी शर्मिंदा हो जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे किस्म का कमेंट है जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और इसमें हंसी आए, इसमें ऐसे ठहाके लग रहे हैं, तो मैंने समझा मतलब क्या है इसमें, मतलब बैठ करके जो है माँ बाप को गाली दे रहे हो, इसमें क्या है? तो क्या आज की जनरेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रही? इतने बड़े लेवल के लोग, इतना अच्छा करने वाले लोग, रणवीर इलाहाबादिया कोई लो या चीप कंटेंट बनाने वाला बंदा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे पॉपुलर होने के लिए इस टाइप के शो में गया। नहीं, वो पॉपुलर होने के लिए नहीं गया था, उसकी मानसिकता सामने आ गई एक्चुअली मानसिकता, क्योंकि वो उससे ज्यादा पॉपुलर था। उस शो को तो जो है इलाहाबादिया की वजह से सब लोग जाने, उसके पहले तो खैर मुझे नहीं मालूम था। एक हो सकता है यंग जनरेशन और उनमें सबको मालूम हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था, सबको मालूम चल गया। तो पॉपुलर होने के लिए नहीं था, वो मानसिकता जो है वो चली आई। मैंने सोचा कि ये मुंह से निकलने से पहले क्यों नहीं रीथिंक किया कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मेरी मम्मी सुनेगी तो क्या कहेगी, क्या मम्मी सुनती है? एग्जैक्टली, वो तो बहुत बड़ा मतलब ओपन प्लेटफॉर्म है ना। तो मेरा क्वेश्चन है कि अभी भी बहुत सारे नए लोग हैं जो आ रहे हैं यहाँ इस फील्ड में, और वो ऐसे टैक्टिक्स अपना रहे हैं। एक महिला है, बहुत ही बुरी सी आवाज में बोलती है, पूछती है कि आपने कौन से कलर का इनर वेयर पहना हुआ है, बहुत फेमस है वो भी। तो इस तरीके के जो लोग हैं,
क्या उनको सावधान होने के लिए कुछ बताएंगे आप? कैपिटल पनिशमेंट या फिर कोई पनिशमेंट है इन लोगों के नहीं, लिए? देखिए मैं बताता हूँ। समाज में सब कुछ मौजूद है। आज ही गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि अश्लीलता को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएगी। तो ये ठीक है, गवर्नमेंट के लेवल पे हो रहा है, लेकिन सोसाइटी को भी सोचने की जरूरत है कि हनी सिंह का एक सॉन्ग आता है और वो इतना पॉपुलर हो जाता है, हम गा रहे हैं लोग उसे, एक्ट कर रहे हैं शायद लोग। समझ नहीं पा रहे, वो इतना नॉर्मल सा हो गया है जिसको बिल्कुल जो है कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए इनके ऊपर जो सेक्शन लगाए गए हैं वो कोई बहुत गंभीर सेक्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट एंड ऑल, लेकिन सोशली जो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स कर दिया और वो हेडलाइंस बन गए, वो उनके लिए बहुत मुसीबत है। और ऐसे लोगों को ऐसे बायकॉट करना चाहिए। और ये भी अपने आप में एक पनिशमेंट है कि जिससे आप पॉपुलर हो रहे थे, समाज उसको बहुत बड़े लेवल पे डिस्करेज कर रहा है, तो इससे भी ये चीजें रुकती हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक इसमें लीगल चीज जोड़ना मैं चाहता हूं कि एक सामान्य व्यक्ति समझना चाहेगा कि कैसे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, है ना। सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगा? कभी भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अलग अलग राज्यों में अगर एफआईआर हो जाए, तो उन एफआईआर को एक जगह मर्ज करने के लिए हम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इलाहाबादिया के केस में भी चूंकि कई स्टेट्स में एफआईआर हो गए थे, तो उसको मर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए, है ना। वैसे ही एक ही स्टेट के अलग अलग जिलों में अगर एफआईआर हो जाए, तो हम हाई कोर्ट में जाके एक जिले में उसको करा सकते हैं। ये अच्छी बात बताई आपने। कानून अपना काम करता है और समाज को अपनी जिम्मेदारी अब उठाने की जरूरत है कि वो अब इस तरीके के कंटेंट को पूरी तरीके से नकार दें। बिल्कुल। आपने इस विषय पे डिस्कस किया सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।